नमस्कार दोस्तों, आज सुबह की ताज़ा खबर जानने से पहले अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आज की पहली खबर 21वीं किस्त का इंतजार खत्म, जानिए पीएम किसान योजना की राशि कब पहुंचेगी आपके खाते में। देश भर के करोड़ों किसान बेसब्री से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। यह 2000 रुपए की राशि छोटे और सीमांत किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। यह भारत सरकार की एक खास योजना है जो किसानों को आर्थिक मदद देती है। पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लगभग 27 लाख किसानों को बाढ़ राहत के तौर पर ये किस्त पहले ही मिल चुकी है। अब बाकी राज्यों में किसान यह योजना को उत्सुक से उनके खाते में ये राशि कब आएगी। केंद्र सरकार ने अभी तक पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त की आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन मीडिया खबरों के सूत्रों के मुताबिक ये राशि दिवाली से पहले यानी अक्टूबर 2025 के आखिरी हफ्ते तक किसानों के खाते में ट्रांसफर हो सकती है। यह अनुमान पिछले समझौतों से और त्योहारी सीजन को देखते हुए लगाया गया। अगली खबर 7,50,000 बैरल तेल लेकर भारत आ रहे जहाज को फ्रांस ने घेर लिया। भारत आ रहे एक जहाज को फ्रांस की सेना ने घेर लिया। इसकी जहाज का कप्तान एक चीनी नागरिक था। यह जहाज रूस से 7,50,000 बैरल कच्चा तेल लेकर भारत आ रहा था, लेकिन फ्रांस की नौसेना ने इस जहाज पे टूट पड़ी। इस खबर ने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया, क्योंकि ये जहाज रूसी था और इसमें रूसी तेल था। इस जहाज को चीनी नागरिक चला रहा था। ये जहाज भारत तेल लेकर आ रहा था। ऐसे में जहां रूस, भारत और चीन किसी काम को कर रहे हैं, वहां पर कोई बेवकूफ ही अपनी टांग अड़ाएगा, लेकिन ये टांग फ्रांस ने अड़ा दी। फ्रांस की नौसेना ने इस जहाज को अटलांटिक तट पर रोक लिया। इस जहाज के कैप्टन, वाइस कैप्टन और चालक दल को गिरफ्तार कर लिया। फ्रांस ने बताया और बयान जारी किया कि इस जहाज के कैप्टन पर मुकदमा चलाया जाएगा। अगली खबर, व्हाट्सएप का नया लुक और फीचर। व्हाट्सएप ने अपने यूजर्स के लिए एक नया और शानदार फीचर लॉन्च किया है, जो स्टेटस अपडेट्स को और भी मजेदार और आसान बना रहा है। इस नए फीचर के बदौलत अब आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर चुटकियों में शेयर कर सकेंगे। आइए जानते हैं कि इस फीचर के बारे में। पिछले महीने में व्हाट्सएप ने अपने एंड्रॉइड यूजर्स के लिए क्विक शेयरिंग फीचर को रोल आउट किया था, जिससे सबसे पहले व्हाट्सएप बीटा फॉर एंड्रॉइड में पेश किया गया। अब खुशखबरी यह है कि धमाकेदार फीचर iOS यूजर्स के लिए भी आ गया है। WA बेटा इन्फो ने इस नए फीचर का स्क्रीनशॉट एक्स पर शेयर किया, जो इसकी खासियत को बखूबी दिखाता है। स्क्रीनशॉट में व्हाट्सएप का नया डिजाइन और रीजाइंड स्टेटस इंटरफेस नजर आता है, जो इंस्टाग्राम स्टोरीज से काफी मिलता जुलता है। इस नए डिजाइन में व्यू काउंट अब स्क्रीन के बाईं तरफ दिखाई देगा, जो इसे और भी आकर्षक बनाता है। अगली खबर, धमाका हुई आईफोन 16 प्रो मैक्स की कीमत। दिवाली 2025 का शॉपिंग फेस्टिवल लोगों के लिए बड़ा तोहफा लेकर आया है। ऐसे में यदि आप नया आईफोन खरीदने का सोच रहे हैं तो ये आपके लिए ही खबर है। फ्लिपकार्ट पर आईफोन 16 प्रो मैक्स की 256 GB पर अब तक का सबसे बड़ा डिस्काउंट मिल रहा है। इसकी कीमत 1,34,999 से घटकर 1,09,999 हो गई है, और बैंक ऑफर्स और एक्सचेंज के साथ खरीदार इसे और भी सस्ते में ले सकते हैं। फ्लिपकार्ट पर आईफोन 16 प्रो मैक्स की 256 GB की कीमत 1,34,999 से घटकर 1,09,999 हो गई है। HDFC क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर 5,000 का अतिरिक्त डिस्काउंट और EMI पर एक्सिस बैंक कार्ड से 4,000 की छूट मिल रही है। वहीं एक्सचेंज ऑफर में ग्राहक अपने पुराने स्मार्टफोन पर 55,790 तक का फायदा ले सकते हैं। कुल मिलाकर खरीदारों को 35,000 से 55,000 तक की बचत हो सकती है। हालांकि ये ऑफर स्टॉक खत्म होने तक ही मान्य रहेगा। अगली खबर, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणा। केंद्र सरकार ने केंद्र कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में एक बड़ी घोषणा की है। 3 अक्टूबर 2025 को सरकार ने केंद्रीय सरकारी कर्मचारी स्वास्थ्य योजना के तहत लगभग 2,000 चिकित्सा प्रक्रियाओं के लिए संशोधित पैकेज दरों में जारी की, जहाँ 13 अक्टूबर 2025 से प्रभावी होंगी। इस बदलाव पिछले 15 वर्षों में स्वास्थ्य सेवा व्यवस्था में सबसे बड़ा सुधार माना जा रहा है। पिछले कई सालों में CGHS कार्ड धारकों के लिए इलाज में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। अस्पतालों द्वारा पुरानी और कम पैकेज दरों के कारण कैशलेस इलाज की सुविधा नहीं मिल पाती थी। मरीजों की खुद से इलाज का भुगतान करना पड़ा था, जिसके बाद रिफंड के लिए महीनों इंतजार करना पड़ता था। इससे न केवल आर्थिक बोझ बढ़ा, बल्कि अस्पतालों की भुगतान में भी देरी होती थी। इसी कारण अस्पताल कैशलेस इलाज देने में हिचकिचाते थे, जिससे कर्मचारी और पेंशन भोगियों को असुविधा होती थी। सरकार ने अब लगभग 2,000 चिकित्सा प्रक्रियाओं के लिए नई पैकेज दरें निर्धारित की है, जो अस्पताल की गुणवत्ता और
और शहर की श्रेणी के आधार पर भिन्न होगी। NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल बेस पर सेवाएं देंगे। गैर NABH अस्पतालों को बेस दर से 15% कम दर मिलेगी। सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल को बेस दर से 15% अधिक भुगतान होगा। टायर 2 और टायर 3 शहरों में दरें क्रमशः बेस दर से 19% और 20% कम होंगी। अगली खबर, बिहार में इंटर ग्रेजुएट के लिए दो बड़ी खुशखबरी। बिहार के युवाओं के लिए रोजगार की बड़ी खुशखबरी आई है। बिहार पुलिस ऑर्डिनेट सर्विलेंस कमीशन और सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल ने पुलिस विभाग में बड़ी संख्या में भर्तियों की घोषणा की है। पहले है BPSC ने सब इंस्पेक्टर पद के लिए कुल 1799 रिक्तियों के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू की है। स्नातक डिग्री धारक उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया 26 सितंबर 2025 से शुरू होकर 26 अक्टूबर 2025 तक चलेगी। इच्छुक उम्मीदवार BPSC के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। दूसरी है CVSBC कांस्टेबल में 4128 पदों पर भर्ती। बिहार CSBC ने कांस्टेबल के 4128 पदों के लिए भी आवेदन मांगे हैं। इस भर्ती के लिए 12वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया 6 अक्टूबर 2025 से शुरू होकर 5 नवंबर 2025 तक चलेगी। इच्छुक आवेदक बिहार CSBC की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह युवाओं के लिए रोजगार पाने का बड़ा अवसर है। अगली खबर, पुराने विंडोज 10 लैपटॉप वाले ध्यान दें। माइक्रोसॉफ्ट जल्द ही अपने पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 10 का सपोर्ट एंड करने वाला है। कंपनी ने पहले ही कंफर्म कर दिया है कि 14 अक्टूबर 2025 से विंडोज 10 को अब कोई सिक्योरिटी अपडेट, फीचर अपडेट या टेक्निकल सपोर्ट नहीं मिलेगी। इसका मतलब है कि जो लोग अब भी अपने लैपटॉप पर विंडोज 10 यूज कर रहे हैं उन्हें या तो विंडोज 11 में अपग्रेड करना पड़ेगा या एक्सटेंडेड सिक्योरिटी अपडेट के लिए पेमेंट करना होगा। बता दें कि विंडोज 10 अभी भी भारत में करोड़ों कंप्यूटर्स पर रन कर रहा है। खासकर स्टूडेंट्स, छोटे बिजनेसमैन और पुराने हार्डवेयर वाले यूजर्स अभी भी विंडोज 10 का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि अब सपोर्ट एंड होने के बाद ऐसे सिस्टम सिक्योरिटी रिस्क और साइबर अटैक्स की चपेटे में आ सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट का भी कहना है कि यूजर्स चाहे तो विंडोज 10 को यूज कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करना एट देयर ओन रिस्क है। अगली खबर, महर्षि वाल्मीकि जयंती पर 7 अक्टूबर यानी आज मिलेगा सार्वजनिक अवकाश। उत्तर प्रदेश सरकार ने आज 7 अक्टूबर 2025 को पूरे देश में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। इस दिन महर्षि वाल्मीकि जयंती मनाई जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर राज्य सरकार ने आदेश जारी करते हुए कहा कि इस अवसर पर प्रदेश की सभी सरकारी दफ्तर, स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थाएं बंद रहेंगी। सरकार की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि महर्षि वाल्मीकि जयंती के ध्यान में रखते हुए 7 अक्टूबर यानी आज को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। आज सभी शासकीय कार्यालय, शैक्षणिक संस्थान और अन्य सरकारी विभागों का कार्य नहीं होगा। हालांकि अवकाश नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 के अंतर्गत नहीं आता है, यानी यह बैंकों, वित्तीय संस्थानों के लिए अनिवार्य छुट्टी नहीं होगी। इसका अर्थ है कि बैंक सामान्य रूप से खुले रहेंगे, वहाँ नियमित कार्य होंगे। अगली खबर, बिहार मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। बिहार में बड़े पैमाने में महिला उद्योगियों के लिए दवाएं देने के लिए सरकारी सहायता दी जा रही है। बिहार मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिला उद्यमियों को सीधे 10,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। अभी तक 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को सहायता दी गई है। आपको बता दें कि इन स्कीम के तहत बिहार सरकार की ओर से अपना काम शुरू करने के लिए महिलाओं को 10,000 रुपए को लेकर 2 लाख रुपए तक की मदद दी जाएगी। अब ये स्कीम चालू है, ऐसे में जल्द ही अगली किस्त आएगी। अगर आप ये योजना चाहते हैं और आप देखना चाहते हैं कि आपके खाते में पैसा आएंगे या नहीं, तो इसे आप खुद चेक कर सकते हैं। बिहार की एनडीए सरकार की 7,500 करोड़ की इस योजना का उद्देश्य स्वरोजगार और आजीविका के अवसरों के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। इस स्कीम के तहत शुरुआती अनुदान 10,000 रुपया होगा और बाद के चरणों में 2 लाख तक की अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। सरकार ने कहा है कि भुगतान एक साथ नहीं बल्कि चरणों में किया जा रहा है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि धनराशि प्रत्येक लाभार्थियों तक ठीक से पहुंचे। अगली खबर, SBI PO मेंस रिजल्ट जारी होने की यह संभावित तारीख है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की प्रोविजनरी ऑफिसर मेंस परीक्षा 2025 में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने वाले उम्मीदवार इन दिनों रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यह इंतजार जल्द ही खत्म होगा। SBI PO मेंस परीक्षा का परिणाम जल्द ही जारी किया जाएगा। रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर अपनी परिणाम चेक कर सकते हैं और स्कोर बोर्ड डाउनलोड भी कर सकते हैं। PO मेंस रिजल्ट जारी किए जाने की कोई ऑफिशियल डेट तो बैंक की ओर से जारी नहीं किया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि परिणाम अक्टूबर के पहले या फिर दूसरे सप्ताह में जारी हो सकता है। 13 सितंबर को आयोजित की गई इन परीक्षा की रिजल्ट को लेकर पहले से संभावना जताई जा रही थी कि रिजल्ट सितंबर के आखिरी सप्ताह में आएगा, लेकिन अब ये संभावना थोड़ी आगे बढ़ गई है। पिछले साल के ट्रेंड को देखते हुए इस साल रिजल्ट 29 सितंबर को जारी हो सकता है, लेकिन उस दिन नहीं हुआ, इसीलिए रिजल्ट अक्टूबर महीने में
में आने की पूरी उम्मीद है। अगली खबर, बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू। बिहार पुलिस डिपार्टमेंट ऑफ कांस्टेबल की 4128 रिक्तियों के लिए निकाली गई भर्ती के तहत आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत 6 अक्टूबर 2025 से शुरू हो गई है। इच्छुक और पात्र उम्मीदवार सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड CSBC में ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए 12वीं पास उम्मीदवार 5 नवंबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। अधिसूचना के मुताबिक राज्य पुलिस सरकारगार विभाग में भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया करीब 1 महीने तक चलेगी। यह भर्ती बिहार पर योग्य उम्मीदवारों के लिए सरकारी नौकरी पाने का एक सुनहरा अवसर है। 100 रुपए की मामूली आवेदन शुल्क के साथ उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं। अगली खबर, मोदी सरकार का नया सर्कुलर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए काम की खबर है। सरकार ने नए सर्कुलर के जरिए स्पष्ट किया है कि जुलाई 2025 के वेतन में केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को उनके प्रोफेशनल ड्रेस अलाउंस का भुगतान किया जाएगा। इसमें नए भर्ती कर्मचारियों को 30 जुलाई 2025 के बाद रिटायर होने वाले कर्मचारी भी शामिल है। हालांकि सरकार ने यह भी कहा है कि अक्टूबर 2025 के बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों से भी किसी भी अतिरिक्त भुगतान की राशि वसूली जाएगी। केंद्रीय सरकार ने अपने सर्कुलर दिनांक 24 सितंबर 2025 में कहा कि नए आदेश के अनुसार जुलाई 2025 में ड्रेस अलाउंस का भुगतान पहले ही कर दिया गया है। इसमें कुछ अपवादों के साथ सभी पात्र कर्मचारियों को या तो पूर्ण दर से या उनके रिटायरमेंट के आधार पर आंशिक दर से भुगतान किया गया है। सरकार ने कहा कि ड्रेस अलाउंस की दरें हर बार 50% डीए वृद्धि पर 25% बढ़ती है। इनके अलावा ड्रेस अलाउंस की राशि हर साल जुलाई महीने में सीधे कर्मचारियों के वेतन में जमा की जाती है और इस वर्ष यह राशि पहले ही क्रेडिट कर दी गई है। अगली खबर है, यशस्वी जायसवाल ने उठाई कप्तानी बनने का मांग। भारतीय क्रिकेट के युवाओं का दौर चल रहा है और एक तरफ शुभमन गिल 2 फॉर्मेट में कैप्टन बन चुके हैं, वहीं अन्य युवा खिलाड़ी टीम इंडिया में अपना परचम लहरा रहे हैं। यशस्वी जायसवाल ने जब से डेब्यू किया है तब से करियर में आगे ही बढ़ रहे हैं। हालांकि अभी उन्हें ज्यादा मौके टेस्ट में मिल रहे हैं। T20 और वनडे में उनकी जगह अभी पक्की नहीं हो पा रही है। हाल ही में यशस्वी जायसवाल एक पॉडकास्ट में शामिल हुए जहां उन्होंने कई मुद्दों पर बात की। इस बीच उन्होंने ये भी बताया कि वो भारतीय टीम के कप्तान बनना चाहते हैं। जायसवाल ने पहले अपने फिटनेस को लेकर बात की और फिर कप्तानी की बात कही। 23 वर्षीय जायसवाल ने कहा, फिलहाल मैं अपनी फिटनेस पर काफी ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ। मैं अपने शरीर के बारे में काफी कुछ सीख रहा हूँ। मुझे ज्यादा फिट होने की जरूरत है, साथ ही अपने स्किल्स पर भी अधिक काम करता रहना होगा। मुझे हर दिन खुद पर काम करना है ताकि मैं खुद को एक लीडर के रूप में विकसित कर सकूं। हर हाल में एक दिन में कैप्टन बनना चाहता हूं। अगली खबर, फ्लिपकार्ट पर यूजर्स का आरोप, प्री रिजर्व पास के नाम पर लिए गए 5000 रुपए, अब ना फोन मिला ना पैसा वापस। अमेरिका कंपनी वॉलमार्ट की स्वामित्व वाली ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट पर यूजर्स आरोप लगा रहे हैं। कंपनी पर आरोप है कि सेल के दौरान प्री रिजर्व पास 5000 रुपए में बेचा गया। कंपनी ने दावा किया कि 5000 रुपए का पास खरीदने वाले को iPhone 16 Pro सस्ते में मिलेगा। दरअसल बिग बिलियन डेज सेल कुछ ही दिन पहले फ्लिपकार्ट ने iPhone 16 Pro के लिए प्री पास बेचना शुरू किया था। अच्छी बात यह है कि कई लोगों ने ये पास खरीदा और उन्हें लगभग 70,000 रुपए में iPhone 16 Pro मिला था, लेकिन जिन्हें iPhone 16 Pro नहीं मिल पाया उन्हें कंपनी पैसे वापस नहीं कर रही है। जाहिर है कंपनी ने iPhone 16 Pro के लिए लिमिटेड यूनिट से कम कीमत पर बेचे हैं, इसीलिए उन्हें सभी लोगों को iPhone 16 Pro नहीं मिल पाया जिन्होंने 5000 रुपए का पास खरीदा था। इतना ही नहीं, कुछ यूजर्स iPhone 16 Pro बुक भी कर लिया था, लेकिन बाद में फ्लिपकार्ट ने खुद ही उसे कैंसिल कर दिया। यहाँ तक कि कुछ यूजर्स ने फ्लिपकार्ट पर यह भी आरोप लगाया है कि उनका ऑर्डर उनके नजदीकी हब तक पहुंचने के बाद ही कंपनी ने उसे कैंसिल कर दिया है। अगली खबर, पाकिस्तान की राह पर बांग्लादेश। बांग्लादेश ने अपने समुद्री क्षेत्र में युद्धपोत और गश्ती हेलीकॉप्टर तैनात कर दिए गए हैं। यह फैसला बांग्लादेश के अंतरिम सरकार ने बहुमूल्य मछली प्रजाति हिल्सा को उसके प्रजनन काल के दौरान अवैध रूप से पकड़ने को और बेचने के लिए बनाया गया है। हिल्सा मछली हर साल अंडे देने के लिए बंगाल की खाड़ी में नदियों में लौटती है और ये बंगाल देश की राष्ट्रीय मछली भी है। हिल्सा मछली भारतीय राज्य में पश्चिम बंगाल में भी बहुत पसंद की जाती है, जहां इसे खाने का विशेष रिवाज है। बांग्लादेश की सरकार ने 4 से लेकर 25 अक्टूबर तक हिल्सा मछली पकड़ने पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य हिल्सा मछलियों के प्रजनन क्षेत्रों को सुरक्षा करना है। इस दौरान बांग्लादेश ने अपनी नेवी को 17 युद्धपोत और गश्ती हेलीकॉप्टर तैनात किए हैं। ये लगातार समुद्री क्षेत्र में निगरानी रखेंगे। ये कदम बांग्लादेश में हिल्सा मछली की बढ़ती मांग और इसके प्रजनन में आने वाली मुश्किलों को देखते हुए उठाया गया है। बांग्लादेश के अधिकारियों का कहना है कि यह कदम मछुआरों की अवैध घुसपैठ को रोकने पर हिल्सा मछलियों की अस्तित्व को बचाने के लिए किया जा रहा है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल सुबह फिर से नई ताजे खबर के साथ।